क्या आप जानते हैं कि जेई मेंस के अंदर हर साल जो है आपके 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रिपरेशन जेई मेंस लेवल पे होती ही नहीं है। एंड कई सारे स्टूडेंट्स तो इस टाइम पे भी जो है स्टेज पे होंगे जहाँ पे उनकी जेई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कुछ भी खास नहीं। अब देखिए, यहाँ पे अब चीजों को आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा। जो गलतियां हो गई है उसको आप भूलना होगा, और बल्कि आगे का हमारा क्या प्लान रहना चाहिए वो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि किस तरीके से आप जो है एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन पाए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बचा हुआ है उसको आपको बहुत अच्छे से बैलेंस तरीके से जो है यूज करना पड़ेगा। नहीं तो पता चला जेई मेंस तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, और जो बाकी दूसरा कॉलेज है वो भी हमारे कहीं हाथ से चला ना जाए। तो यहाँ पे 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा तरीका आपके लिए यहाँ पे जो है बेटर साबित हो सकता है। अब सबसे पहला तरीका मेरे हिसाब से यहाँ पे ये रहना चाहिए कि आपको किसी ऑल्टरनेट एग्जाम के लिए जो है प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अल्टरनेट एग्जाम्स में आपकी कई सारी एग्जाम्स हो जाती है, जैसे कि बिटसेट, जिसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिल सकता है, तो बहुत ही अच्छी जो है आपकी एग्जाम होती है। दूसरी यूजीडब्ल्यू, जिसके थ्रू आपको जो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जो है यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो अगर आपकी जो है एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन मैथ्स अच्छा है, तो आप इसके लिए जो है जरूर यहाँ पे देख सकते हैं। WBJE की एग्जाम के बारे में आप जो है यहाँ पे थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा VIT ट्रिपल ई होती है, MET होती है, और इनके तो रजिस्ट्रेशन आपके ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इनको चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक कर लीजिए, क्योंकि ये सभी आपको जो है एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन यहाँ पे दिला सकता है। और यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ बिटसेट एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बिट्स पिलानी, आप ये कह सकते हो कि टॉप NITs और IITs के साथ रखा जाता है, तो ये एग्जाम तो हर एक स्टूडेंट को देना ही चाहिए। और यहाँ पे अगर आप जो है बिटसेट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सही रिसोर्सेज की खोज में, तो यहाँ पे हमारी टीम ने जो है आपके लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2025 चैंपियंस कोर्स, जो कि आपकी बिटसेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट साबित हो सकता है। तो अगर आपने इस कोर्स को अभी तक चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी सभी क्वेरीज जो है यहाँ पे रिजॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे हमने जो है वे 1 आपका डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे जो है हमने आपका वे 1 डिस्कस कर लिया है कि कौन सा जो है चीज आपको यहाँ पे एक बेटर कॉलेज दिलाने में हेल्प कर सकती है। अब यहाँ पे हम जो है अगले चीज पे बढ़े कि अगला क्या मेथड हमारे लिए जो है यहाँ पे बेस्ट हो सकता है। उससे पहले जो है मेथड 1 के अपन प्रोज और कॉन समझ लेते हैं। देखिए, मेथड 1 में प्रोज ये है कि हमारे पास अभी जो है ज्यादा टाइम है इन सभी एग्जाम्स के लिए एज कंपेयर टू जेई मेंस, क्योंकि जेई मेंस 40 दिन में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज हम जो है कर सकते हैं। हाँ, कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है सही में सीरियसली डेडिकेट तरीके से वर्क करे तो कुछ ना कुछ एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे यहाँ पे बात करने वाला हूँ। लेकिन जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स शायद उतना अच्छा नहीं कर पाए इन 40 दिनों में, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है ना। तो उनके लिए जो है अभी टाइम ज्यादा है दूसरी एग्जाम्स के लिए, तो वो उस पर जो है थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। आपको हो सकता है मेरी बातें यहाँ पे चुभे, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बात करना चाहता हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे भला हो पाए और वो एक अच्छे कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन पा पाए। और यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ दिस एग्जाम्स आर इजियर कंपेयर टू जेई। बिल्कुल ये चीज है कि अगर आप बिटसेट के एग्जाम भी यहाँ पे देंगे तो आपको ये लगेगा कि जेई मेंस के जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, स्पेशली मैथ्स का, उससे काफी कम लेवल रहता है। हाँ, बात ये रहती है कि आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी काफी ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर हम अब जो है कॉन्स की बात करें, तो कॉन्स में सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि सिलेबस थोड़ा सा आपका जो है डिफरेंट रहेगा एज कंपेयर टू जेई मेंस। तो देखिए, वैसे भी जिन स्टूडेंट्स की जेई मेंस के लिए अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, चैप्टर्स छूटे ही हुए थे, तो अब आपको थोड़े से और एक्स्ट्रा चैप्टर्स पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम भी ज्यादा बच रहा है, तो यहाँ पे इन एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। दूसरी चीज ये रहेगी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सेक्शंस पे भी यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, लाइक लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, जो कि इन एग्जाम्स के अंदर यहाँ पे पूछा जाता है। तो जैसे भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ सकता है। तो अब देखिए, अगर आप इन एग्जाम्स के लिए सही में जो है सीरियसली वर्क करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए, क्योंकि अभी भी अगर टाइम वेस्ट होगा तो हम यही चीज डिस्कस कर रहे होंगे कि जेई मेंस के लिए 40 दिन रह गए, ऐसे ही आपके लिए बिटसेट के लिए 40 दिन रह जाएंगे, या फिर VIT ट्रिपल ई के लिए 40 दिन रह जाएंगे। तो इस नौबत तक नहीं पहुंचना है तो अभी से ही इन पे जो है वर्क करना स्टार्ट कर दो। अब दूसरा मेथड पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि एक आपके लिए तरीका हो सकता है। तो दूसरा वे ये है कि अब आप जो है हाई वेटेड चैप्टर्स पे ही वर्क करो, जो कि आपके जेई मेंस में आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। क्योंकि अगर हम पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखें तो ऐसे कुछ चैप्टर्स जरूर मिलेंगे आपको जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पे ऑलरेडी एक वीडियो में आपके लिए रिलीज कर चुका हूँ, जिनके अंदर मैंने उन चैप्टर्स को आपके लिए हाईलाइट कर दिया है।
तो इसके थ्रू कम से कम 180 नंबर के आसपास तक हम जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं, अगर सभी चैप्टर्स जो है आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते। तो एक बहुत ही मतलब डेडिकेटेड तरीके से आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सभी मेथड चीज इस वीडियो में आपके लिए बताई है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जरूर चेक करिए। डे वाइज शेड्यूल दिया है, तो अभी से जो 40 दिन है उसके अंदर इस चीज को जो है आप कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे भी जो है आपके कुछ प्रोज और कॉन्स आ जाते हैं। पहला प्रोज यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाता है कि ये चीजें आपके लास्ट 5 सालों के बेसिस पे जो है सिलेक्ट की गई है, लेकिन एनटीए थोड़ा बहुत अनसर्टेन रहता है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ पे जो है इन चैप्टर्स के अलावा कुछ और चैप्टर से भी आपकी चीजें थोड़ी ज्यादा पूछ ली जाए। अब यहाँ पे जो है हम इस मेथड से रिलेटेड जो है थोड़े से यहाँ पे प्रोज और कॉन्स देख लेते हैं कि भाई अगर हम सेकंड तरीके से जा रहे हैं तो क्या प्रोज रहेंगे, क्या कॉन्स रहेंगे। सबसे पहला प्रो आपका ये रहेगा कि इन सभी चैप्टर्स को हमने लास्ट 5 सालों के बेसिस पे सिलेक्ट किया है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इन्हीं चैप्टर से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। दूसरी चीज ये है कि मैक्सिमम इंटर रिलेटेड चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, ताकि एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उससे आपको दूसरे चैप्टर में भी यहाँ पे हेल्प मिले, है ना। तो इस तरीके से जो है इन चैप्टर्स को हमने यहाँ पे उस टाइम टेबल में इंक्लूड किया, तो आप उसको जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब कॉन्स की बात करें तो देखिए भाई, बेसिक्स आपको सभी चैप्टर्स के यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि कभी कभी दो एक टॉपिक के भी जो है मिक्स होके क्वेश्चन आ सकता है। तो जो चैप्टर छोड़ के जा रहे हो अगर उसके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत फेस कर सकते हो। एंड अगर जो है ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन सभी हाई वेटेड चैप्टर से पूछे गए और आपने उस लेवल पे प्रिपरेशन ही नहीं करके गए इन चैप्टर्स की, तो वहां पे भी क्वेश्चन छूटने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज का भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब तीसरी चीज की बात कर लेते हैं कि भाई तीसरा हमारे पास क्या तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि आप जो है अब सेकेंड अटेम्प्ट को टारगेट करो, ठीक है। अगर आप जो है अल्टरनेटिव एग्जाम्स पे वर्क नहीं करना चाहते हो, जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो टाइम कम बचा है जैसे कि मैंने बताया, तो सेकंड अटेम्प्ट जो है आप टारगेट कर सकते हो। इसमें अब ये चीज रहेगी कि अटेम्प्ट 1 हम जैसा कि देख रहे हैं कि भाई लास्ट वीक ऑफ जनवरी के आसपास पड़ रहा है, अटेम्प्ट 2 जो है हमारा फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा खासा गैप इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहला प्रो तो यही हो जाता है कि लगभग 2 महीने जो है आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के लिए एज कंपेयर टू योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एक रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मिल जाएगा। हालांकि प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम किस तरीके से रहता है, एग्जाम हॉल का माहौल कैसा रहता है, कैसे पैनिक की सिचुएशन को कंट्रोल करना है, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। और कॉन्स ये है कि भाई सेकंड अटेम्प्ट जनरली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्कोर करना। ये चीज मैं मतलब आपको ऐसा कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पिछले 3 से 4 साल के यहाँ पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखोगे तो हर साल बढ़ता है ना। तो इस बार भी वही होगा, अपन अगर ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो चीजें वैसे ही आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स को यहाँ पे भाई बोर्ड्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो भाई फरवरी मार्च के आसपास ही चीजें वहां पे होगी, तो दोनों चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। तो सेकंड अटेम्प्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम आपको कम मिल सकता है। तो ये सब चीजों को जो है कंसिडरेशन में लीजिए और सही फैसला आपको करना होगा। अब यहाँ पे कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा ताकि आपको डिसीजन लेने में और ज्यादा हेल्प मिले। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेस्ट देने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है ना। तो इसलिए आप जो है इस पे थोड़ा सा वर्क कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, हाई वेटेड चैप्टर्स को करो कंप्लीट, ये आपको दूसरी एग्जाम्स में भी तो हेल्प करने वाले, है ना। तो देखो सिलेबस तो करना ही पड़ेगा, तो इनको छोड़ के जाने से अच्छा है कि अभी के टाइम पे करोगे तो जेईई मेंस में भी हेल्प हो गई, और अल्टरनेट एग्जाम्स जो कि मैं बोल रहा हूँ उनमें भी आपको उतना सिलेबस पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि एक डेडलाइन सेट कर लो भाई, कि कम से कम जो है पूरा सिलेबस हमारा जनवरी नहीं तो फरवरी मिड तक जो है कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद जो है मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो इन सभी एग्जाम्स के, है ना। क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे ही जो है ये एग्जाम्स भी हमें आसपास देखने को मिलेगी। तो इनमें अगर अच्छा वर्क करना चाहते हो तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि फिर बोर्ड्स भी आप ध्यान दे पाओ और इन सभी के मॉक टेस्ट भी दे पाओ। तो इस तरीके से आप वर्क करिए। जिन भी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन जेईई मेंस के लिए उतनी अच्छी नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि यार आपको एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिले, तो इसलिए हमारे पास जो है जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहेगी उतना हमारे लिए जो है बेटर यहाँ पे रहेगा। होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा और आप इन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।